हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि फॉर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखिए गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर सुनते ही उनको लगता है कि हिंदी में के लिए होता है, उनके दिमाग में के लिए बैठा है। हालांकि कुछ हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि जो भी वो हिंदी सोचते हैं उसमें के लिए ही आता है। बट अंग्रेज़ों का ऐसा तरीका नहीं होता है। अब फॉर के इस्तेमाल को देखिए। जो सबसे पहला यूज़ है गाइस, उसे कहते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब बोलोगे, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अब 6 घंटे से बोलो या 6 घंटे के लिए बोलो या 6 घंटे तक बोलो, डज नॉट मैटर, आपको लगाना तो फॉर ही पड़ेगा। अब मैं दोनों एंगल से आपको समझाता हूँ। अंग्रेज़ों को नहीं पता कि इसका मतलब तक है कि के लिए है कि से है। उन्हें पता है कि अगर मैं अपने रूटीन में 2 घंटे पढ़ता हूं तो मैं बोलूंगा आई स्टडी। अब मुझे वो जो 2 घंटे बोलना है मैं उसको कैसे बोलूं? अगर मैं कहता हूं आई स्टडी 2 आवर्स, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन मुझे उस 2 घंटे को एम्फेसाइज करना है, बताना है कि भाई मैं 2 घंटे वाकई पढ़ता हूं, तो आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब अंग्रेज ऐसे बोलेगा कि आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब आप हिंदी में उस फॉर को क्या सोचते हो? आप में से कुछ लोग उसको के लिए सोचते हैं कि मैं ना 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं। कुछ लोग उसको तक सोचते हैं, मैं ना 2 घंटे तक पढ़ता हूं। डज नॉट मैटर आप क्या सोचो, लगेगा तो ऐसे। अगर कोई बोले कि यार मैं पार्क जाता हूं और मैं 2 घंटे वहां पर एक्सरसाइज करता हूं, तो आपने बोला आई गो टू पार्क एंड आई डू एक्सरसाइज देयर, आई टेक एक्सरसाइज देयर 2 घंटे फॉर 2 आवर्स। आपको फॉर लगाना पड़ेगा, और उसकी हिंदी जो भी हो, डज नॉट मैटर। तो अब कुछ भी आप करते हो, 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, आपको फॉर लगाना पड़ेगा। अभी मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि कब से कब तक, मैं नॉर्मल पास्ट से प्रेजेंट नहीं आ रहा हूं। आप प्रेजेंट में ही हो, अभी आप प्रेजेंट में हो। आप बोलो कि मैं हर रोज 2 घंटे टीवी देखता हूं, तो आप क्या बोलोगे? ये आपकी डेली रूटीन है कि आई वॉच टीवी एवरी डे 2 घंटे फॉर 2 आवर्स। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा। पास्ट में आप बोलो कि मैंने 2 घंटे पार्क में खेला, तब भी आप क्या बोलोगे? आई प्लेड इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। पास्ट में आपने 2 घंटे खेला फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर में आप 2 घंटे कुछ करोगे, मैं 2 घंटे खेलूंगा, आई विल प्ले फॉर 2 आवर्स। हर टेंस में आप फॉर लगा रहे हो उस टाइम को दिखाने के लिए। अब ये तो पहला यूज हो गया। अब यहीं पर पास्ट से आपने शुरू किया और अब तक वो चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां भी आप फॉर लगाओगे। कैसे? मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस फॉर को जो हिंदी में सोचते हो इसको से बोलते हैं। 2 घंटे से, अरे से आ गया, फॉर 2 आवर्स। लेकिन मैं रोज 2 घंटे पढ़ाता हूं, आई टीच एवरी डे फॉर 2 आवर्स। इसको लोग के लिए समझते हैं, तक समझते हैं। यानी कि एक फॉर आपके दिमाग में कभी के लिए है, कभी वो तक है, कभी वो से है। तो आप ऐसे सीखो, चाहे आप अंग्रेजों के स्टाइल से सीखो। अंग्रेजों का स्टाइल क्या है? पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, और उसमें अगर आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगाना है तो आप फॉर का इस्तेमाल करो। कैसे? कि यार मैं ना 20 साल से अंग्रेजी सिखा रहा हूं। कैसे होगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। ठीक है? कोई बोले मैं 20 साल तक अंग्रेजी सिखाऊंगा फ्यूचर में, तब भी वो क्या बोलेगा? आई विल टीच इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। मैं यहां पर 10 मिनट के लिए हूं, तब भी मैं क्या बोलूंगा? आई एम हेयर फॉर 10 मिनट्स। और मैं बोलूं कि मैं यहां 10 मिनट से हूं, तब भी मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। तो अब ये तो आप समझ गए ना, पीरियड ऑफ टाइम वाला एकदम क्लियर हो गया ना। इसको मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी दिखाता हूं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, आई हैड बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। और मैंने 2 घंटे काम किया, आई वर्कड फॉर 2 आवर्स। ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका टाइम ड्यूरेशन जो दिखाता है फॉर, वो है क्लियर। अब इसके अलावा फॉर कहां पे आता है? इसके अलावा फॉर आता है गाइस पर्पस दिखाने के लिए। पर्पस आप कैसे दिखाएंगे? बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप में से कई लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप मार्केट गए और आपका पर्पस है सब्जी खरीदना, आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? कि मैं मार्केट गई या गया, आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। आप ऐसे बोलते हो ना।
फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, ये गलत है। अगर आपका पर्पस जो भी पूरा नहीं हुआ है, वो पर्पस एक्शन में है, खरीदना, बेचना, दौड़ना, ये काम करना, वो काम करना, आप वहाँ इन्फिनिटिव लगाओ, टू लगाओ, फॉर मत लगाओ। अगर आपको कहना है कि मैं मार्केट गई सब्जी खरीदने के लिए, तो आप बोलो आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, टू परचेज वेजिटेबल्स, फॉर मत बोलो। हाँ, अगर एक्शन नहीं बोलना है तब फॉर बोलो। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं मार्केट गया सब्जी के लिए, कोई एक्शन नहीं दिखाना है। आई वेंट टू मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, अब यहाँ एकदम करेक्ट है। तो अगर बिना एक्शन के बोलना है कि मैं सब्जी के लिए गया, मैं टेबल के लिए गया, मैं कुर्सी के लिए गया, आप लगाओ फॉर, सब में आप फॉर लगाओ। आई वेंट टू मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, आई वेंट देयर फॉर मेडिसिन, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन जैसे आप बोलोगे मैं वहाँ खरीदने गया, बेचने गया, फॉर बाइंग, फॉर परचेजिंग नहीं, क्या बोलना होगा? टू बाई, टू परचेज, टू मीट, टू टॉक, ऐसे बोलना होगा। तो ये अंतर समझ रहे हो? तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं वहाँ पर गया था उन कपड़ों के लिए, सिर्फ कपड़े हैं, आई वेंट देयर फॉर दोज क्लोथ्स। लेकिन मैं बोलूँ मैं वहाँ पर गया था उन कपड़ों को खरीदने के लिए, अब आई वेंट देयर टू परचेज दोज क्लोथ्स। तो ये फ़र्क देख रहे हो, कब टू लगाना है, कब फॉर लगाना है, ये अंतर रखना। अब फॉर का जो इस्तेमाल है, अब देखिए, अब अगर आपको कुछ ऐसा बोलना है, मान लीजिए कि मैंने आपकी मदद कर दी, मदद मैंने कर दी, काम एकदम डन हो गया, अब आप मुझे थैंक यू बोलोगे उस काम के लिए जो मैंने आपके लिए किया, जो मैंने हेल्प किया, वहां पर आप फॉर के साथ आईएनजी लगाओगे। कैसे? आप बोलोगे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स टू हेल्प मी नहीं, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। हेल्प हो चुका है, काम डन है, उसके बाद जब हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो अब हम वहां पर फॉर के बाद जेरंड लगाते हैं। फॉर लगाओ, फिर आप वर्ब में आईएनजी लगाओ। जैसे कि मान लो कि एक लड़के ने एक लड़की को मोलेस्ट कर दिया, छेड़ दिया, अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, तो अब मैं बोलूंगा ना कि पुलिस अरेस्टेड हिम। क्या कारण था? फॉर मोलेस्टिंग द गर्ल, फॉर मोलेस्टिंग द गर्ल, टू मोलेस्ट नहीं, फॉर मोलेस्टिंग। तो काम कंप्लीटेड अगर हो जाए, डन हो जाए, उसके बाद किसी ने आपको गिरफ्तार कर लिया, किसी ने आपको थैंक यू बोल दिया, इन सब में आपको आईएनजी लगाना है फॉर के साथ। आप यहां पर आए, मैं कहता हूं कि आने के लिए शुक्रिया, तो मैं क्या बोलूंगा? थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स टू कम नहीं, थैंक्स फॉर कमिंग। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या होगा, आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है, आपके घर में चाकू है, ठीक है, किचन में जाइए, कोई चीज़ है, वो भी किसी पर्पस के लिए बनाया नहीं बनाया। आपका एक चाकू होगा जो पीलर होगा, वो छीलने के लिए बना होगा, एक चाकू होगा जो काटने के लिए बना होगा, हो सकता है कि कोई और चीज़ किसी और पर्पस के लिए हो। हर एक जो प्रोडक्ट है वो किसी पर्पस के लिए है। कंघी है, वो कॉम करने के लिए है ना, पर्पस के लिए है। उस पर्पस को दिखाने के लिए, उस पर्पस को, उस प्रोडक्ट का पर्पस, वो बना किस लिए है, उसको दिखाने के लिए भी आपको फॉर के साथ आईएनजी लगाना पड़ता है। कैसे? आपने बोला वेल दिस नाइफ इज फॉर चॉपिंग अनियंस, फॉर चॉपिंग अनियंस, टू चॉप अनियन नहीं, आपको वहां पर फॉर का इस्तेमाल करना है, वो पर्पस। ठीक है कि भैया ये जो चाकू है ना, इसका काम ही है चॉप करना, ये बना ही है चॉप करने के लिए, तो दिस नाइफ इज फॉर चॉपिंग, टू चॉप नहीं, फॉर चॉपिंग, आप वहां पर बोलोगे। दिस नाइफ इज फॉर पीलिंग, ये छीलने के लिए बना है। दिस कॉम इज फॉर कॉमिंग द हेयर, कॉमिंग हेयर, कॉमिंग हेयर, टू कॉम हेयर नहीं। तो जो चीज जिस पर्पस के लिए बना है, आप उसमें भी आईएनजी लगाएंगे। कितना सारा आपने फॉर देख लिया। अब इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे फॉर होते हैं। वो फॉर होता है कि कोई चीज़ मैं लाया हूँ, ये घड़ी है, अब ये मैं घड़ी लाया हूँ, तो ये घड़ी कोई रिसीव करेगा ना, उसका रिसिपिएंट कोई होगा, उसका कोई बेनिफिशियरी होगा जिसके पास ये जाएगा। तो मुझे पता है कि ये जो मैं घड़ी लाया हूँ, ये मैं लाया हूँ मान लो रीटा के लिए, तो रीटा इसको रिसीव करेगी, मेरी रिसिपिएंट रीटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस वॉच इज़ फॉर रीटा। अब हिंदी में तो कहते हैं ये घड़ी रीटा के लिए, अंग्रेजों को तो के लिए पता ही नहीं। उसको पता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये अल्टीमेटली किसको रिसीव होने वाला है, उस रिसिपिएंट के लिए ये है। तो रिसिपिएंट को दिखाने के लिए फॉर लगाते हैं कि दिस इज फॉर रीटा, नॉट फॉर मोनिका, दिस इज फॉर रीटा। तो यहां भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं।
मान लो कि कोई केक है, मैंने बोला ये केक भाई ज्योति के लिए नहीं, प्रीति के लिए, मतलब इस केक को जो रिसीव करेगा वो प्रीति करेगी, तो वहां पे मैं फॉर लगाऊंगा। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं, हम तो हिंदी में के लिए कह देते हैं। तो दिस केक इज फॉर प्रीति, नॉट फॉर ज्योति। तो ये रिसिपिएंट वाला भी काम आता है। तो ये फॉर तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप दिन भर तो ऐसा बोलते हो, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर हिम, ठीक है, ये भी फॉर हो गया। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब हम पैसों की बात करते हैं, जैसे आपने कोई टी शर्ट या शर्ट आपने खरीदा, तो आप लोग जनरली कैसे बोलते होंगे कि मैंने 500 रुपये में एक शर्ट खरीदा, तो आप कहते होंगे आई बॉट अ शर्ट। अब 500 रुपये में, कई बार आप में सोचकर इन लगाते होंगे, कई बार आप 500 रुपये का सोचकर ऑफ लगाते होंगे कि आई बॉट दिस शर्ट इन 500 ऑफ 500। नहीं, अगर आपने पैसा दिया और बदले में कुछ लिया, जब ये एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये घड़ी मैंने 5,000 रुपये में खरीदी है, तो आई हैव बॉट दिस वॉच फॉर 500 रुपीज़, इन 500 रुपीज़ नहीं, ऑफ 500 रुपीज़ नहीं, फॉर 500 रुपीज़। जितनी बार भी आप कुछ खरीदोगे मनी के बदले, मनी दिया और कोई चीज़ लिया, तो वहाँ पर आपको फॉर का इस्तेमाल करना है कि भाई मैंने अपना आईफोन 80,000 रुपये में ख़रीदा, तो आई बॉट माई आईफोन फॉर 80,000 रुपीज़, इन नहीं, ऑफ नहीं। गॉट द पॉइंट। मैंने वो बैग 2,500 रुपये में ख़रीदा, तो मे के लिए इन नहीं, आई बॉट दैट बैग फॉर 2,500 रुपीज़। तो ये भी आप समझ गए फॉर। तो ये इंपॉर्टेंट वाला था। उसके अलावा क्या होता है, कई बार डेस्टिनेशन के लिए यूज़ करते। कैसे? जैसे बोला कि अच्छा ये जो बस है ना, ये शिमला के लिए है, जैसे आप लोग हिंदी में के लिए कहते हो। तो अंग्रेज़ों को तो के लिए नहीं पता, बट उसे ये पता है कि अच्छा ये जो बस है ना, इसका डेस्टिनेशन, ये लास्ट पहुंचेगा कहाँ? शिमला पहुंचेगा, इसको पहुंचना शिमला है। तो वो ऐसे बोलेंगे, अच्छा दिस बस इज़ फॉर शिमला, दिस ट्रेन इज़ फॉर लखनऊ। वो ऐसे करके बात करते। तो ऐसे भी आप फॉर का इस्तेमाल करते गाइस। ये भी हो गया। कई बार फॉर का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं कि किसी चीज़ के लिए कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे कोई मूवी है और वो छोटे बच्चों के लिए मूवी नहीं, वो सुटेबल नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैंने बोला हे डोंट वॉच दिस मूवी, दिस इज़ नॉट फॉर किड्स, यानी कि दिस मूवी इज़ नॉट फॉर किड्स, यानी कि दिस मूवी इज़ नॉट सुटेबल फॉर किड्स, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर किड्स। तो ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे यूजेस है गाइस, जो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आप जब हिंदी में सोचोगे तो के लिए ही आएगा, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को थोड़ी पता है के लिए। वो सोचते कि अच्छा यहाँ डेस्टिनेशन के लिए फॉर लगा दो, कोई हमारी चीज़ को रिसीव कर रहा है तो फॉर लगा दो, कोई चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है तो फॉर लगा दो। वो ऐसे सोचते हैं, ये उनका सिचुएशन है कि अच्छा इस सिचुएशन में हम फॉर को यहाँ पर ऐसे ऐसे लगाएंगे, वो ऐसे सोचते हैं। क्लियर है? कई बार तो हम ऐसे टाइम स्केड्यूल के लिए भी कह देते हैं कि अच्छा ये ना, जैसे कि ये 3 बजे के लिए है, तो दिस इज़ फॉर 3 o'clock, मतलब 3 बजे का हमारा टाइम सेट है, वहाँ भी हम यूज़ कर लेते हैं। बड़े बहुत छोटे छोटे यूजेस हैं। जो मेन यूज़ था वो टाइम ड्यूरेशन हो गया, पर्पस वाला हो गया, जो मैंने शुरू में आपको बताया। ये बाकी छोटे मोटे होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे बोल दे कि आर यू फॉर इट और अगेंस्ट इट। अब आप समझोगे नहीं कि ऐसा ये कौन सा फॉर बोल दिया। आर यू फॉर इट और अगेंस्ट इट, यानी कि डू यू सपोर्ट इट और यू आर अगेंस्ट इट। तो कई बार सपोर्ट के लिए भी फॉर आता है। जैसे आपने बोला कि यू नो आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, मैंने कहा ओके आई एम ऑल फॉर यू। आई एम ऑल फॉर यू मतलब आई एम मीन्स आई सपोर्ट योर डिसीजन। आई एम ऑल फॉर योर डिसीजन मीन्स आई सपोर्ट योर डिसीजन। ऐसे भी छोटे छोटे यूज़ होते हैं। लीव के साथ फॉर लगाते हैं। जैसे किसी ने बोला कि यू नो ओके ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो लेफ्ट फॉर दिल्ली आप तो हिंदी में के लिए कह दोगे। अंग्रेज़ियों को लगता है अच्छा लीव के साथ फॉर है मतलब उस डेस्टिनेशन के लिए बंदा निकल चुका है। तो ही लेफ्ट फॉर दिल्ली मतलब कहाँ जाके पहुँचेगा? दिल्ली पहुँचेगा, यानी कि ही वेंट टू दिल्ली। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली मीन्स ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड फाइनली ही हैज़ टू रीच दिल्ली। ये सब फॉर है। अब एक लास्ट, जब आप फैन वॉइस सीखते हो गाइस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब पढ़ोगे, फैन वॉइस पढ़ोगे, FANBOYS फैन बॉयज़, तो जो F है ना वो भी फॉर है। और आपको पता भी नहीं होगा इस फॉर का मतलब होता है बिकॉज। ये बहुत मुश्किल है, एक बहुत कम लोगों को पता है इस फॉर का मतलब बिकॉज। किसी ने बोला कि नो चिंटू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर ही वॉज इल,
आप ऐसे इंग्लिश बोल पाओगे, फॉर ही वॉज इल? तुम नहीं बोल पाओगे ना। ये पुराने इंग्लिश में ऐसा होता था। अभी भी फैन बॉयज़ का एफ तो वही है ना, फॉर। फॉर का मतलब क्योंकि, फॉर का मतलब बिकॉज। तो ये टोटल खेल था फॉर का। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऐसे ही और भी वीडियोस लाता रहूँगा समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।